हाय दोस्तों, आज हम करेंट अफेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एडिटोरिया करेंट अफेयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सेट नंबर 1 के सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर दरोगा का एग्ज़ाम जो होने वाला है उसमें इससे प्रश्न आ सकता है। तो आप अच्छी तरह से देखें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी तरह वीडियो आपके पास पहुंचने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। कह रहा किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने जो है 300 रुपया का स्मारक सिक्का जारी किया है और साथ ही साथ डाक टिकट जारी किया गया। तो इसको जो है देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, है ना, किसके नाम पर जारी किया गया? तो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर जारी किया गया था। देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो है मराठा की शासक थी, है ना, जो कि अपने राजधानी को जो है महेश्वर बनाया था। देवी अहिल्याबाई जो है, पूछता है क्वेश्चन कि अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? तो महेश्वर में बनाया था, है ना। कहाँ बनाए थे? महेश्वर बनाए थे, और 30 वर्ष तक शासन किए थे। देवी अहिल्याबाई काफ़ी, है ना, अच्छा शासिका थी, जो कि 30 वर्ष तक शासन किए थे। उनका जन्म जो है 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था। देवी अहिल्याबाई होलकर का जो जन्म हुआ था 31 मई 1725 को महाराष्ट्र में हुआ था, और उनका जो पति का नाम था खंडेराव, जो कि मृत्यु हो गया था उनका। तो आगे हम बात करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका बी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बी आंसर? आंसर हो जाएगा देवी अहिल्याबाई होलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जो है किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो अपने आप को कहा कि हम पूर्ण रूप से साक्षर हो गए? तो ये कौन है? गोवा है। कौन है? गोवा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गोवा जो है पूर्ण साक्षर हो गया, यानी कोई अशिक्षित वहाँ व्यक्ति नहीं है गोवा सरकार के अनुसार। आगे कह रहा है कि भारतीय भाषाओं के लिए जो है भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या रखा गया? तो उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जो नाम रखा गया है भारत जैन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? भारत जैन। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भारत जैन, भारत जैन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने जो है जम्मू कश्मीर किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत घोषित किया गया? तो इको सेंसिटिव जोन के घोषित किया गया है बाल वन्यजीव अभयारण्य, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी से बाल वन्यजीव अभयारण्य। बाल वन्यजीव अभयारण्य को जो है सेंसिटिव जोन घोषित किया, इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, यानी इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार ने जनगणना शुरू करने के लिए कहा गया है, जो कि 2027 से शुरू होगा, जिसमें से जातिगत जनगणना भी शामिल है। कितने चरण में हो जाएगा? तो 2 चरण में पूरा किया जाएगा। एक चरण जो शुरू किया जाएगा वो किया जाएगा 1 मार्च 2027 से, है ना, 1 मार्च 2027 शुरू किया गया, जबकि दूसरा जो शुरू किया जाएगा 10 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा, यानी 10 अक्टूबर 2027 से। और ये जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वाले इलाकों में 10 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। जो भी पहाड़ी इलाका क्षेत्र है वहाँ 10 अक्टूबर शुरू किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट, यानी 2 चरण में पूरा किया जाएगा। कई चरण पूरा किया जाएगा? 2 चरण में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 25-26 में, वर्ष 2025-26 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि अनुमान लगाया? तो जीडीपी वृद्धि जो अनुमान लगाया है 25-26 में, बोला कि 6.5% के दर से जो है जीडीपी वृद्धि होगा भारत का, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारत के पहले मानवयुक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित जो है कथन पर विचार करना है। गहरे समुद्र मिशन के तहत कौन कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो पहला प्रोग्राम चला गया है ये, है ना, यानी भारत जो है 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्री अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। यानी ये सही है कि भारत जो है 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। और दूसरा आंसर थर्ड हो जाएगा। थर्ड में कर रहा है कि समुद्रयान या पृथ्वी ज्ञान मंत्रालय ने जो है के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन का प्रमुख घटक है, यानी ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी 1 और 3 सही हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 करा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के द्वारा जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है और उससे संबंधित जो है निम्नलिखित कथन पर विचार करना। तो इनमें से कौन सही हो जाएगा? तो इनमें से कह रहा कि सब सही है ना। 1 2 3 4 चारों सही है। चारों के इसमें कह रहा है, पहला हम कह रहा है कि यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाएगा। दूसरा कह रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में पुलिस है ना जनसंख्या अनुपात का अभी भी 1 लाख जनसंख्या पर जो है 155 कर्मी ही है। ये भी सही हो जाएगा कि 1 लाख जनसंख्या है, 155 ही मात्र है। फिर कह रहा है केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है। केवल 8% महिला ही ऐसा है जो वरिष्ठ पद पर है, बाकी लोअर पोस्ट पर है। फिर नेक्स्ट 4 में कह रहा है कि न्यायपालिका को जो है प्रति 10 लाख आवंटन पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि रहना चाहिए कितना? 50। प्रत्येक 10 लाख पर जो है 50 न्यायाधीश होना चाहिए, लेकिन है कितना? मात्र 15 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि असम और मेघालय सरकार ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर जो है संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू करने का सहमति जताया है? तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, यानी कुल्सी नदी। कुल्सी नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना। कुल्सी नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और भी है जो कि हमेशा पूछते रहता है। बाएं तरफ से जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित, धनसिरी, कोपिली, बुरहिंग है ना। ये सब क्या है? बाएं से जो है ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। जबकि दाएं से भी कुछ सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का, जैसे सुबनसिरी जो है दाएं से सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। कारमेघ भी जो है दाएं से सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। एक मानस है, मानस भी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि दाएं से यानी असम साइड से मिलता है। उसका तिस्ता भी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र का। और संकोश भी क्या है? ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज है ना, जो कि सुनिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जम्मू कश्मीर में रियासी जिला जो जम्मू कश्मीर का जिला एक है, वही जिला में जो है दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जो कि कहाँ किया गया? तो चिनाब नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया? चिनाब नदी पर, यानी चिनाब नदी पर, है ना। चिनाब नदी पर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चिनाब नदी पर जो है आर्च ब्रिज का जो लंबाई है ना, 1315 मीटर है। 1315 मीटर लंबा है। जबकि ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर की ऊंचाई है। और जब चौड़ाई की बात करते हैं तो 13.5 मीटर चौड़ाई इसका है ना आर्च ब्रिज। आर्च ब्रिज को जो बनाया था डेक आर्च ब्रिज नामक कंपनी ने बनाया था, है ना, जो कि चिनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 11 नंबर के बारे में कि 11 नंबर कौन आंसर हो जाएगा? तो 11 का करा कि इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी दोनों सही है। दोनों कथन सही है। पहला कथन कह रहा क्या कह रहा है? कह रहा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम जो है स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिनका उद्देश्य जो है वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देता है। दूसरा इसका ऑप्शन है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल की मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा किस व्यक्ति ने गुजरात में मढ़ौरा में जो है लगभग 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हमें एग्जाम में आ सकता है कि 20,000 जो है सूर्य नमस्कार किया है, वो कौन किया है? तो वो जो किया है संदीप आर्य किया। कौन किया? संदीप आर्य। ऑप्शन नंबर क्या? सी हो जाएगा, संदीप आर्य हो जाएगा, जो कि हरियाणा के निवासी है ना, हरियाणा के व्यक्ति है। उन्होंने जो है
जो गुजरात के मढ़ौरा में जो सूर्य नमस्कार हुआ था, है ना, योग दिवस हुआ था, उसमें 20,000 बार सूर्य नमस्कार किया, रिकॉर्ड कायम कर दिया। आगे करा 13 नंबर, किस बैंक ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए जो है 10 अरब डॉलर, है ना, निवेश करने का घोषणा किया। तो 10 अरब निवेश करेगा कौन? एशिया बैंक करेगा, एडीबी करेगा। 10 अरब तक निवेश कौन करेगा? एशिया बैंक करेगा, जो कि 1966 में एडीबी का निर्माण किया गया था। 19 दिसंबर 1966 को एडीबी बना था और मनीला में इसका मुख्यालय है। बैंक ऑफ अमेरिका, जो कि 1904 में स्थापित किया गया था। अब विश्व बैंक को 1944 में, अब 45 में का कार्यकाल शुरू का काम चालू हो गया था, लेकिन 4 जुलाई 1944 को ही विश्व बैंक बना था। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन पूछता है कि विश्व बैंक जो है किस सम्मेलन में बनाया गया था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। क्या किस राज्य को 2 आर्द्रभूमि खींचन और मैनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? तो कौन सा, किसको जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसको ये राजस्थान को, है ना, राजस्थान को जो है रामसर स्थल घोषित किया गया है, जो खींचर और मैनार कहाँ है? राजस्थान में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर जो है सबसे अधिक तेंदुए का संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुए की राजधानी बन गया है? तो ये बेंगलुरु बन गया। कौन बन गया? बेंगलुरु में जो सबसे ज़्यादा तेंदुआ है, यानी 80 से 85 को तेंदुआ है बेंगलुरु, तो इसलिए इसको तेंदुए की राजधानी कहा जाने लगा है बेंगलुरु को, ज़्यादा तेंदुआ रहने के कारण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची जारी करने के लिए आधिकारिक रूप से जारी किया गया है, जिसका क्या नाम रखा गया है? इसको नाम रखा एवी लिस्ट। एवी मैंने एविएशन होता है, यानी जो उड़ने वाला पक्षी होता है उसको एवी के रूप में इंडिकेट किया है, यानी एवी लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% घट कर कितना हो गया? अब 27.1% घट के जो है हो गया कितना? तो 5.3% हो गया, जो कि क्या सरासर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक में से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाले कौन से कंपनी जो है भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गया? तो भारतीय ई कंपनी कॉमर्स कौन बन गया? तब फ्लिपकार्ट बन गया। कौन बन गया? फ्लिपकार्ट जो है एनबीएफसी प्रमाण दिया है ना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्लिपकार्ट जो है एनबीएफसी का मान्यता प्राप्त हुआ है फ्लिपकार्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं 90 के बारे में कि किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया है? मैंने सैनिक का प्रशिक्षण दिया जाएगा पहला कक्षा से ही। तो कौन सा राज्य ऐसा शुरू किया है? तो ऐसा शुरू करने वाला महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र जो है पहला कक्षा से ही क्या करेगा? सैनिक प्रशिक्षण देगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट करा कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो जो ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन सिंधु चलाया था, है ना। ईरान से जो भारत छात्रों को लाने के लिए जो है ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ऑपरेशन सिंधु। नेक्स्ट है करा किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फैनी जो है एक मादक पेय पदार्थ है, जिसको जो है एक जीआई टैग दिया गया, जो कहाँ के पेय पदार्थ है? तो गोवा का है। फैनी जो है पेय पदार्थ जो गोवा का है, ठीक ना, उसको जीआई टैग मिला। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू को एडी से नियुक्त किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू को एडी से किसे नियुक्त किया गया? तो एक नियुक्त किया गया लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को। यशस्वी सोलंकी को जो है राष्ट्रपति का क्या किया गया? एडी से नियुक्त किया गया। आगे है कह रहा किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत कौन करेगा? पंजाब करेगा, कि पंजाब में उद्योग ज़्यादा संख्या है, तो पंजाब जो है उद्योग क्रांति का शुरुआत करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा कि 24 नंबर करा गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? एक बेलफास्ट यूनिवर्सिटी बनाया गया है, गुजरात में बना है, जिसका पहला जो डीन है, पहला जो कुलपति होगा वो कौन है? तो प्रोफेसर एम सतीश कुमार है। प्रोफेसर एम सतीश कुमार जो है गुजरात का जो एक
है ना यूनिवर्सिटी बना है, बेलफास्ट यूनिवर्सिटी बना है, उसका डीन नियुक्त किया गया है एम सतीश कुमार को, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को जो है 400 रुपये से बढ़ाकर जो है कितना रुपये कर दिया, 1100 रुपये कर दिया है ना। आगे है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, है ना, योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, जो कौन बन गया, उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में जो है यूपीए बीजेपी की सरकार है, इस वजह से जो है वहाँ का मुख्यमंत्री योग नीति लागू किया। नेक्स्ट कर रहे हैं, कह रहे किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी के दर्जा दिया, कौन सा सरकार जो है ट्रांस जितना भी ट्रांसजेंडर है उसको ओबीसी का दर्जा दिया गया है, तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो है 50% आरक्षण दिया गया है। तो कौन सा सरकार है, तो आसम है ना, कौन है, आसम जो है जितना भी ट्रांसजेंडर उसको ओबीसी में रखा गया है, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50% की आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट कर रहा है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सी देश 2024 में जापान के पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया। तो जापान को छोड़कर सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला कौन देश बन गया, तो ये 28 में हो जाएगा, है ना। इसमें हो जाएगा क्या, जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा ऋण देने वाला बन गया जापान को पीछे छोड़ते हुए। पहले जापान सबसे ज़्यादा ऋण देता था, लेकिन अब क्या हो गया, जर्मनी हो गया। नेक्स्ट करा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित विचार करना, ठीक ना। तो 39 का आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा, 39 का आंसर हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, है ना, यानी एक सही है। 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका अधिवक्ता भी है और महिला कार्यकर्ता भी है, उससे जिसे बानू मुश्ताक को जो है संग्रह हॉट लैम्प के लिए दिया गया है ना। किस कहानी के लिए दिया गया, तो हॉट लैम्प के लिए। पूछेगा कि बानू मुश्ताक को जो है किस लेखक पुस्तक के लिए दिया गया है ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025, तो हॉट लैम्प के लिए। लैम्प तो ऐसे हॉट रहता, गर्म रहता लैम्प, इसी के लिए जो है बानू मुश्ताक को दिया 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का एस्ट्रोनॉमी में नामित किया गया, तो लखनऊ को जो है क्रिएटिव सिटी में लागू किया गया है, लखनऊ का, नहीं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कर रहा है कि कौन सा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया, यानी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ दिया मूल्यवान वस्तु में। उसके बाद कौन है, एनवीडिया है, एनवीडिया कंपनी जो है माइक्रो कंप्यूटर क्या कर दिया, पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था। ये चलाया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया था, है ना। कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। इजराइल है तो लाइन है, इजराइल है तो राइजिंग लाइन है। क्वेश्चन नंबर 33, कर ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी, है ना, जासूसी एजेंसी है ब्रिटेन का, MI6 उसका नाम है। MI6 जो है ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी है, को पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, तो ये पहली महिला प्रमुख जो नियुक्त किया गया, ब्लेज मेट्रो बेली को नियुक्त किया गया, यानी ब्लेज मेट्रो बेली जो है MI का प्रमुख चुना गया है, जो ब्रिटेन का क्या है, जासूसी एजेंसी है। ब्रिटेन के जासूस क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी का क्या नाम है, MI6, जिसका जो है प्रमुख चुना गया है ब्लेज मेट्रोबेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत के कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ 99 स्थान प्राप्त हुआ, है ना। 193 देशों में जो है भारत को जो है 99वां स्थान प्राप्त हुआ। नेक्स्ट कर रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा, तो कौन सा जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल शीर्ष पर है, तो आइसलैंड में ऐसे लैंगिक, क्योंकि आइस बर्फ पड़ता है तो लैंगिक प्रजनन थोड़ा कम होगा, तो आइसलैंड हो जाएगा। आगे कर रहा कि 7 नंबर करा, भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 में के 17वें संस्करण को आयोजित किया गया, तो 17वां संस्करण जो आयोजित किया गया है मंगोलिया,
कौन सा देश है? मंगोलिया को जो है, भारत और मंगोलिया के बीच जो है एक नोमैडिक एलिफेंट 2025 17वां संस्करण आयोजित हुआ था, है ना। हमेशा पूछता है क्वेश्चन कि किस देश के बीच हुआ था नोमैडिक एलिफेंट 2025 17वां, तो मंगोलिया और भारत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों पर हमला किया था? तो किन 3 किया था ये ऑपरेशन, है ना? मिडनाइट हैमर। अमेरिका जो है ईरान पर हमला किया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत। हैमर माने हथौड़ा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 39 नंबर कि आईपीएल मैच में 300 छक्का क्या लगा है, कौन लगा है? तो आईपीएल में 300 छक्का जो लगाने वाला है अपना रोहित शर्मा है ना। आगे है किस भारतीय खिलाड़ी को जो है क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल जो किया गया महेंद्र सिंह धोनी को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर किस भारतीय महिला निशानेबाजी ने जो है म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? कौन जीता? तो सुरुचि सिन्हा जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता, है ना। सुरुचि स्वर्ण, सुरुचि स्वर्ण। आगे किस भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज ने जो है टेस्ट मैच की दोनों पारियों में लगातार शतक लगाया है ना? तो इस शतक लगाने कौन? ऋषभ पंत है, जो विकेट कीपर भी है और क्या है बैट्समैन भी है, टेस्ट में लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 43 नंबर कर आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो आईसीसी टेस्ट है ना, आईसीसी विश्व टेस्ट की चैंपियनशिप जो जीता है दक्षिण अफ्रीका जीता। कौन जीता? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथन को मिलाना है ना, कौन सही है? तो कौन सही जिसको मिलाना है? तो 44 44 में हो जाएगा, 44 को हो जाएगा बी, है ना। तो यानी 2 3 4 यानी एग्रोटेक है, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक है, AI और डीप टेक और साइबर सुरक्षा है, यानी तीनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल की विजेता कौन है? तो फ्रेंच ओपन कौन जीता है? तो कार्लोस अल्काराज ने जो है फ्रेंच ओपन जीता है। IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? IPL 25 का खिताब जीता कौन? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। IPL जो 2025 जीता था, कौन जीता था? तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 जो आयोजित हुआ था हैदराबाद में हुआ था, है ना, हैदराबाद हुआ था, वो कौन जीता था? तो ओपन सुचाता चुआंगश्री। कौन जीता था? तो ओपल सुचाता चौंगश्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सम्मानित किया गया? तो अपना सोनू सूद को किया गया, है ना। 2019 में जो कोविड-19 आया था उसमें जो बहुत सारा लोगों को जो है जान बचाए थे और मदद किए थे खाने पीने की सामग्री के साथ। अगर किस राज्य ने जो है जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का शुरुआत किया गया? तो कौन सा राज्य जो है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया? राजस्थान शुरू किया गया है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी ही का प्रोग्राम है, तो बीजेपी के ही इसलिए वहाँ शुरू किया गया है वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान। नेक्स्ट करा भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया राजीव मेनानी किया गया, है ना। किसे नियुक्त किया गया? राजीव मेनानी। तो ये था करेंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो कि किसी भी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।